उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको लेकर इस तरीके की सियासत होनी चाहिए या जिसको लेकर एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि देखिए ये तो अपनी मनमानी कर रही थी सरकार और इसको सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया। बुलडोजर तो सब अब भी चलेगा, अभी कहां से गराज में पार्क हो जाएगा। पूर्णिमा जी, आपने अपने कन्वर्सेशन में कहा कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में जाते हैं तो कैसे उनका स्वागत किया जाता है, कैसे उनके नाम बनाए जाते हैं। तो इसका ये मतलब तो साफ है ना कि परसेप्शन आपने प्रदेश में किस तरीके का अपने बारे में मैंने महिमा जी की बात को दोहराया था अखिलेश जी, अब कंटिन्यू करिए। जी, मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, लोहिया जी ने बात कही थी पूर्णिमा जी, क्योंकि बुलडोजर घर पे चलता है, घर में परिवार रहता है और परिवार के बारे में वही आदमी सोच सकता है जिसका अपना परिवार। लोहिया जी ने कहा था कि मेरा पहले ऐसा मानना था कि अविवाहित रह के बगैर परिवार के मैं समाज की ज्यादा सेवा कर पाऊंगा, इसलिए मैंने जिंदगी भर अकेले रहने का फैसला लिया। लेकिन जिंदगी के आखिरी क्षणों में मैं ये बात महसूस करता हूं कि एक पारिवारिक आदमी ही परिवार की बातों को ज्यादा समझ सकता है, उसकी ज्यादा समस्याएं समझ सकता है, उसे महसूस कर सकता है और समाज का बेहतर सेवा कर सकता है। हम कानून की बात कर रहे हैं, कानून न्यायालय के द्वारा तय होता है सही गलत, और उत्तर प्रदेश में तो यहाँ के बड़े बड़े नेता अपने ऊपर ही जो आरोप चल रहे थे उन पे केस चल रहे थे वही वापस लेने का काम चल रहा है, यहाँ पे हुआ है, ये भी उत्तर प्रदेश ने देखा है। तो यहाँ पे हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि प्रदेश में इस फैसले से बहुत अच्छा मैसेज गया है, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो पूर्णिमा जी, चाहे कोई भी समाज हो। हम डरा के राजनीति नहीं कर सकते, हम कानून की सत्ता चाहते हैं और कानून की सत्ता इस बात के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो तय करे कि हाँ कानून की सत्ता है, भय की सत्ता नहीं। अच्छा अखिलेश आपको याद होगी, आपने जब शुरुआत की और इससे पहले भी जब आपने जवाब दिया तो आप एक इमोशनल कंसर्न पर आए और मैं आपके उस सेंटिमेंट का बहुत सम्मान करती हूं और कोर्ट ने भी उस बात का जिक्र किया और कोर्ट भी उस बात को लेकर बहुत ही भावनात्मक तौर पर जुड़ा हुआ महसूस करता लोगों के साथ नजर आया कि भाई परिवार घर जो है ना वो सबका सपना होता है, आशियाने को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे बेसिक सी बात पूछ रही हूँ सर, अगर मान के चलिए कि किसी का घर है, उसने एनक्रोचमेंट कर रखा है, तो क्या उसको नहीं तोड़ा जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल तोड़ा जाना चाहिए बस। और सरकार की ये जिम्मेदारी है पूर्णिमा जी कि आप इसको एक परसेप्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करें। सरकार की जमीन है, पूरे प्रदेश में जहां भी इनक्रोचमेंट है उसको सबको तोड़ो, अवैध कब्जे को हटाओ, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन उसका सिंबॉलिक लेके डर का वातावरण पैदा ना करें, यही माननीय सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है आलोक अवस्थी जी, आलोक अवस्थी जी, भय का वातावरण पैदा कर रहे थे आप, उसका सिंबॉलिक इस्तेमाल करते हुए कि देखिए बुलडोजर बाबा, बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर जस्टिस, इसकी जरूरत नहीं थी, बाकी जो एनक्रोचमेंट की जो आप लोग कार्रवाई कर रहे थे वो ठीक है। पूर्णिमा जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने से पहले एक तरीके का जंगल राज था। सरकार प्रायोजित बदमाश घूमते थे, दंदनाती हुई गाड़ियां घूमती थी, जिसकी जमीन पाते थे, कब्जाते थे और अवैध निर्माण करते थे। योगी जी के आने के बाद से हमने सुचिता और सुशासन की राजनीति करी है और सुशासन का अर्थ यही है कि सब जहां पे कानून का राज स्थापित हो उसी को सुशासन कहते हैं। और आप सुशासन को देखते हुए ही उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई भी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं है, ना ही कहीं उसका उल्लेख है। जो आज केस पे निर्णय हुआ है वो जमीयत उलेमा हिंद ने उत्तरी नगर निगम दिल्ली के पे वर्षों ये विवाद था और उस पर जो है आज का निर्णय आया है। हम कानून सम्मत तरीके से अवैध निर्माण को हटा रहे हैं। आपने भी देखा होगा कुछ समय पहले बहुत चर्चा आई थी लखनऊ के अंदर कुकरेल नदी को पाट करके इसी समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस के समर्थन से नाला बना दिया गया नदी को और 1800 मकान से अधिक वहां पे बना दिए गए थे। हमने 30 साल सरकार ने लड़ाई लड़ी है समाजवादी पार्टी के कुकर्मों की वजह से, वहां के लोगों को वहां पे बस्ती बसाई गई और नदी को नाला बनाया गया था। ऐसे सारी बस्ती को हमने जो है इनक्रोचमेंट ड्राइव करी है, कहीं से भी किसी को भी जो है सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, हमने बुद्धिसम्मत कार्रवाई करी है।
3,500 से अधिक जो है उत्तर प्रदेश के अंदर अवैध निर्माण हटाए गए हैं। एक भी निर्णय के खिलाफ हमारे हमारे खिलाफ ना तो माननीय उच्च न्यायालय ने ना ही सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ कोई निर्णय दिया है, बल्कि राम कृपाल जी जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। जी खिलाफ निर्णय नहीं दिया है। जो अभी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस कहने की कोशिश कर रही है, उसके उदाहरण के साथ एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है जिसको लेकर वो सवाल कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और बलिया का केस मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है क्या हुआ। वहां पर 6 संपत्तियां तोड़ी गई। ऐसा लगता है कि अब अच्छा ये आए हैं, चिन्हित हुए, इनकी फाइल निकली है, अब देखते हैं कि इन्होंने एनक्रोचमेंट कर रखा है कि नहीं, संपत्ति इनकी अवैध तरीके से बना रखी है इन्होंने, नहीं चलो तोड़ देते हैं। फिर सर राजस्थान में आप उदयपुर का केस याद कर लीजिए, जो चाकूबाजी वाली एक छात्र था, घटना हुई थी, उसके घर क्या हुआ सर, बुलडोजर चला। मध्य प्रदेश में 2 साल में लगभग सर 12,000 बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है, उसमें एनक्रोचमेंट को लेकर हुई, आरोपियों पर हुई। मैं उस डेटा में नहीं उतरना चाहती, लेकिन जो विपक्ष कह रहा है वो इस परसेप्शन की बात कर रहा है कि अचानक से फाइल निकली, अब हम खंगालते हैं, अच्छा चलो क्या करते हैं, बुलडोजर चला देते। देखिए पूर्णिमा जी, आपके इस पैनल में रामकृपाल सिंह जी भी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है प्रमोद कुमार जी ने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को रखा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भी विधि विरुद्ध कार्य नहीं किया है। पहली चीज, हमारे खिलाफ कोई भी वर्डिक्ट नहीं है, यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं अभी तक वो सही काम कर रहे हैं। और जहां तक कि अपराधियों की बात है, ये बात सही है कि एक उत्तर प्रदेश लोक परिसर अधिनियम 1973 के तहत सरकार को धारा 4 के तहत अधिकार है कि अवैध निर्माणों को ढहा सकती है, और ये कानून सम्मत है। इस पर चाहे तो हाईकोर्ट जो है रोक सकती थी हमको, लेकिन नहीं रोका गया है। पूरी बस्ती हटाई है और तालाबों पे, नदियों पे, सड़कों पे कब्जा करने वालों को हटाया है। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बहुत बात कह रही थी, मुख्तार अंसारी को 2 साल तक पंजाब की जेल में सरकारी दामाद क्यों बना के रखा था? एक अपराधी था, उत्तर प्रदेश का बड़ा गैंगस्टर था, अरबों रुपए की संपत्ति उसने कब्जा करी हुई थी, कई लोगों की हत्याएं करी हुई थी, लेकिन कांग्रेस के नेता मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण के कारण उसको जो है सजा के रखे हुए थे, और वो कहता था कि मुझे यूपी जाने में डर लगता है। तो ये डर कहां से उत्पन्न हुआ? उत्तर प्रदेश के लोग पहले डरते थे कि बदमाश आ जाएंगे, लूट ले जाएंगे, एक्सटॉर्शन करेंगे और हमारी जमीनों पर कब्जा करेंगे। आज बदमाश भाग रहे हैं प्रदेश छोड़ करके और कह रहे हैं कि हमको उत्तर प्रदेश में नहीं जाना है, हमको जेल में जाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा योगी शासक बैठा हुआ जो ईमानदारी से कानून का पाठ का शासन चला रहा है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार को दोबारा से जनमत मिला है, और सरकार को हम दोबारा से जो है आज उत्तर प्रदेश में शासन कर पा रहे हैं। उसके पीछे जनता का जनमत है, तो जनता का जनमत एक दिन तैयार नहीं होता है, और ना ही झूठ की राजनीति तैयार होता है। तो हम अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे, और जहां तक कानून की बात है हम कानून के अंदर। महिमा जी का जवाब लेंगे, साथ में 1 मिनट का टाइमर रखेंगे, बिकॉज मैं लास्ट लेग में हूं मैम, तो इसीलिए 1 मिनट का टाइमर आपके लिए रख रही हूं। एक आवाज नहीं आ रही आपकी, महिमा जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए मैम। मैं कह रही हूँ ये तो बहुत अन्याय होगा कि इतनी लंबी लंबी आपने बातें सुन ली भाजपा के प्रवक्ता की, अब आप कांग्रेस को 1 मिनट का टाइम देंगी? अगर इतनी सारी बातें शुरू करिए, आपको आप भी ब्रेक की बाध्यता को समझती है। पहले ही बात कह रही हूँ कि मेरे पास 2-3 बड़े विस्तृत बिंदु हैं, बोलिए, शुरू करिए, बोलिए। देखिए ये नहीं, ये टाइमर जो है, इस टाइमर को हटाना न्यायोचित होगा, इसको हटा बोलिए, शुरू करिए महिमा। बात ये देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता जब बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि बड़ा सुशासन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और पहले जंगल राज था, पहले जो भी राज था उसमें लखीमपुर खीरी जैसी घटना नहीं होती थी, जहां बुलडोजर तो छोड़िए, एक भाजपा के केंद्रीय मंत्री के बेटे जो हैं वो बिगड़े हुई औलाद वहां जाकर किसानों के ऊपर गाड़ी चला दे। अब आप इस बात पर आज के फैसले पर आ जाइए। आज के फैसले का एक क्लॉज मैं आपको पढ़ के सुना देना चाहती हूँ। जस्टिसेस ने कहा है आज सरकार से, हेवेंस विल नॉट फॉल इफ द अथॉरिटीज लेंड देम अ हैंड बिफोर सम पीरियड। तो इसलिए नोटिस पीरियड के साथ साथ जो उन्होंने कहा है, इट इज नॉट अ प्लेजेंट साइट टू सी वुमेन एंड चिल्ड्रन रेंडर्ड होमलेस, ये जो बातें कही हैं, ये कहा है कि अथॉरिटीज को एम्पैथेटिक होना चाहिए, थोड़ा सा उनको इंसानियत दिखाते हुए इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि घर बनाने में पूरी उम्र जाती है। और दूसरी बात हिमा जी, आज के फैसले को देखते हुए ये देखना आवश्यक होगा कि ये जितनी बुलडोजर की कार्रवाइयां हुई हैं, इनकी टाइमिंग क्या रही,
मैं समझती हूँ जरूर कोई ना कोई इसकी स्टडी कर रहा होगा और ठीक। ढूंढने से मिल जाएगा ठीक। क्या क्या टाइमिंग रही। आप नूह मेवात का याद कर लीजिए या आप और जहां जहां घटना हुई है बुलडोजर की वो याद कर लीजिए। नूह मेवात की घटना के समय जो सांप्रदायिकता बुलडोजर जस्टिस पार्टी ने हरियाणा में फैलाई थी उसका तो उसकी मैं चश्मदीद गवाह हूं कि पूरे हरियाणा के अंदर अगले दिन जो बजरंग दल की रैलियां निकाली गई जिसके सबसे आगे बुलडोजर और उसके ऊपर फूल मालाएं लेकर के चल रहे थे और बहुत सारे सब्जी तरकारी फल वालों की रेडियो के ऊपर बुलडोजर जलाने का काम हुआ था, आग से उनका दहन करने का काम हुआ था बुलडोजर जस्टिस पार्टी की निगरानी के तहत। ठीक है। वो अन्याय आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज कर दिया है, मैं ये कहना चाहूंगी। ठीक है, पॉइंट टेकन। रामकृपाल सर 40 सेकंड सर प्लीज कोशिश करिएगा उसमें सम अप कर दे। फिर एक लास्ट कमेंट मैं दो बातें कह रहा हूँ। जी जी, एक तो जो उन्होंने परसेप्शन की बात की हमारे समाजवादी पार्टी के, मैं एक बात कहता हूँ, परसेप्शन व्यक्ति नहीं बनाता है, उसका काम बनाता है। आज अगर योगी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है तो ये इस नाते बढ़ी उनकी कि उन्होंने जो गलत लोग थे उनके खिलाफ एक्शन लिया। और दूसरा, मैं महिमा जी की बात पर कह रहा हूं कि कृपया ये सोचें कि 1990 के बाद 34 साल हो गए। सबसे लंबा समय तक कांग्रेस ने राज किया था उत्तर प्रदेश में, 34 साल से कांग्रेस नहीं लौटी। जी क्यों? क्योंकि उस समय जो भी माफिया पैदा हुआ, जिस तरह के सड़कों पर माफिया घूमते थे, और जो परसेप्शन की बात कर रहे हैं, एक गरीब की जमीन हड़प करके मकान बना लेना और उसके बाद ये कहना कि मकान बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, उस गरीब से पूछिए जिसके पास झोपड़ी भी नहीं है, जिसकी जमीन पर आपने इमारत खड़ी की है, आप कहेंगे मेरा आशियाना है इसको मत उजाड़िए। उजाड़ा जाएगा, जो गलत करेगा वो सीटों के पीछे जाएगा। कोर्ट ने उससे भी नहीं रोका है, कोर्ट ने उससे भी नहीं रोका है। प्रमोद कुमार जी जल्दी से 20 सेकंड में सर एक क्लोजिंग कमेंट आपसे लेके फिर चर्चा को समाप्त करूंगी। देखिए पूर्णिमा मैडम, लॉ एंड ऑर्डर जो है केवल सुप्रीम कोर्ट का कार्य नहीं है संभालने का। भारत के जनता पे जितना अधिकार माननीय सुप्रीम कोर्ट का है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, लॉ को प्रोवाइड करने का, उतनी ही जिम्मेदारी सरकार की भी होती है। सरकार यदि किसी राज्य का बनता है और उसका सुचारू का जो होता है उसका मापदंड केवल न्याय प्रक्रिया से होता है। यदि आप लॉ एंड ऑर्डर अपने नागरिक को नहीं देते हैं इसका मतलब वो सरकार सही नहीं है। आप देखिए यदि कोई गैर कानूनी काम कर रहा है तो उसके लिए आपको ये कदम जो है उठाना पड़ेगा। आप जो है आज देखिए माननीय ये सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में 70 to 80% जो रेजिडेंशियल एरिया है, जो कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल है। इवन रेलवे स्टेशन की बात मैं कर रहा हूं दिल्ली, जो कि ये भारत का ये न्यूक्लियस है, राजधानी है, वहां पे बहुत प्रमोद जी फिर उसमें तो हम डिटेल्स में अगर जाने लगे, उसमें तो हम डिटेल में जाने लगे तो फिर तो ऐसा बहुत एनक्रोचमेंट मिलेगा जिस पर अगर बाय रूल जाएंगे तो फिर तो उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो ही सकती है क्योंकि वो अवैध अतिक्रमण है।